दोस्तों अभी दुनिया में एक जबरदस्त एआई टेक बूम चल रहा है जिसके बारे में हम इतना ज्यादा सुनते हैं और पढ़ते हैं। नए नए एआई मॉडल्स भी आ रहे हैं जैसे चैट जीपीटी और क्लॉड, उनके भी डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं एंड आई एम श्योर हम किसी ना किसी फॉर्म में ये सारे यूज भी कर रहे हैं। सभी लीडिंग मॉडल्स इंडिया में सस्ते वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हम कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। ये भी सच है, भारत एआई की रेस में भी काफी पीछे चल रहा है। बहुत सारे कंसर्न ये भी उठ रहे हैं कि भाई जॉब्स बहुत कम हो जाएंगी आईटी में, टेक में, और हम आए दिन ले ऑफ्स की भी न्यूज सुनते रहते हैं। हर डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है कि एआई की वजह से जॉब मार्केट का आगे क्या होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। भारत जैसे देश में जहां एक बड़ी सेमी स्किल लेबर फोर्स है, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो भारत की ग्रोथ स्टोरी का क्या होगा? क्या 2047 तक हम विकसित भारत बन पाएंगे? देखो भाई, एक बात तो सच है कि भारत में सर्विस सेक्टर ने भारत के प्रोग्रेस में और स्पेशली एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा हाथ डाला है लास्ट 20 से 25 सालों में, और दुनिया के लिए भारत आउटसोर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। कुछ कुछ तो एक्सट्रीम रेफरेंसेस ये भी बोलते हैं कि अगर भारत में आईटी सेक्टर इतना मजबूत नहीं होता तो भारत की इकोनॉमी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी ही हो जाती। और यहां तक कि भारत हर साल 200 बिलियन डॉलर्स की नेट सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है, जो कि करीब करीब 50 से 60% हमारा ट्रेड डेफिसिट संभालता है। मतलब जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है उसको हम सर्विस एक्सपोर्ट की कमाई से ही फाइनेंस करते हैं। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि कुछ बड़े मिडिल ईस्ट के देशों से जो तेल गैस की कमाई वो करते हैं ये उससे भी ज्यादा है। लेकिन इस एआई की रेस में भारत के लिए एक एस्टीमेट ये भी बताया जा रहा है कि एआई फुल्ली तरीके से जब अडॉप्ट हो जाएगा तो हमारे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कम हो जाएंगे, मार्केट स्लो होगी और इंप्लॉयमेंट भी कम से कम 20 से 25 लाख कम हो जाएगी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। और एक खुद नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट बोल रही है। तो भाई कुछ तो एआई का खतरा भी है इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे रोजगार के लिए, भारत की इतनी बड़ी लेबर फोर्स के लिए। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी खबर भी दूंगा जो ये दिखाएगा कि एआई कॉस्ट सेव करने की बजाय उल्टा बढ़ा रहा है। कंपनीज एआई को अडॉप्ट करने से दूर भी भाग रही हैं, और कोई छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं दुनिया की बड़ी कंपनीज की, जो है माइक्रोसॉफ्ट और उबर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनीज में से एक है, जो है माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपने 5000 इंजीनियर्स को एक ऑर्डर दिया कि क्लॉड यूज करना बंद करो। यार ये सुन के मुझे जेन्युइनली शॉक लगा, क्योंकि हम सब अभी तक ये बोल रहे थे कि एआई फ्यूचर है, प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी और इंजीनियर्स हमारे सुपर हीरो बन जाएंगे। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे टाइटन ने अपने ही इंजीनियर से एआई टूल क्यों छीना? और सीधा जवाब दोस्तों ये है कि भाई मोटा बिल आ गया, और बिल इतना ज्यादा था कि माइक्रोसॉफ्ट के पसीने छूट गए। आज की वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर उबर तक दुनिया की बड़ी कंपनीज क्यों डर रही हैं एआई यूज करने से। नंबर्स इतने इंसेन हैं कि आपको लगने लगेगा कि यार एआई का बबल क्या टूट रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों दिसंबर 2025 से। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया इस टाइम पर। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस एंड डिवाइसेस डिवीजन के इंजीनियर्स को, यानी वो लोग जो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक, टीम्स और सर्फेस बनाते हैं, उन्हें क्लॉड कोड एक्सेस दे दिया। अब ये क्लॉड कोड है क्या? एंथ्रोपिक का एआई कोडिंग टूल है जो सिर्फ ऑटोमेशन नहीं करता, ये पूरा कोड खुद लिखता है, बग्स ढूंढता है और एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट करता है। इसको बोलते हैं एजेंटिक कोडिंग, मतलब एआई खुद सोच के काम कर सकता है। और इंजीनियर्स ने इसको खूब ज्यादा प्यार दिया और गले से लगाया। यार सिर्फ इंजीनियर्स नहीं बल्कि डिजाइनर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो कभी कोड नहीं लिखते थे, वो भी क्लॉड कोड यूज करने लगे, क्योंकि इस टूल ने उन्हें सुपर पावर दे दी। बिना एक लाइन लिखे वो पूरी ऐप चला सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस बोला गया, एक एक्सपेरिमेंट। और बाहर दुनिया को बल्कि अलग सिग्नल मिला कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने कंपेटिटर्स का टूल अपने ही इंजीनियर्स को दे दिया, एंड दिस वाज वेरी ह्यूज। सब ठीक था अभी तक, लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट। क्या आप जानते हैं कि एआई कैसे चार्ज करता है? यहां एक चीज समझनी जरूरी है, जो है टोकन्स। जब भी आप क्लॉड या फिर कोई भी एलएलएम यूज करते हो तो मॉडल हर वर्ड, हर कैरेक्टर के लिए टोकन्स कंज्यूम करता है। और जब एजेंटिक एआई काम करता है, मतलब एआई खुद स्टेप्स प्लान करता है, कोड खुद लिखता है और उसको टेस्ट करता है, और अगर कोई गड़बड़ आई हो तो उसको फिक्स करता है, तो टोकन कंजम्पशन एक्सप्लोड कर जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लॉड कोड को एक फ्लैट रेट डील पे लिया था, मतलब फिक्स्ड अमाउंट पे लाइसेंस मिला था, जैसे कि एक
नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हो। जब टोकन बेस्ड बिलिंग एक्टिवेट हुई तो माइक्रोसॉफ्ट को यह पता चला कि रियलिटी कितनी ज्यादा अलग थी उनके पूरे प्लान से। द वर्ज ने रिपोर्ट किया कि मिड में 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लॉड कोड लाइसेंसेस वाइंड डाउन करने शुरू कर दिए हैं और 30 जून 2026 तक यानी कुछ ही हफ्तों बाद एक्सपीरियंसेस एंड डिवाइसेस डिवीजन के जो इंजीनियर्स हैं उनके पास क्लॉड कोड नहीं होगा। 6 महीने बस इतनी लाइफ थी इस पूरे एक्सपेरिमेंट की। और डायरेक्टिव भी काफी सिंपल था कि अब गिटहब कोपायलट CLI यूज करो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का टूल जिसको वो खुद कंट्रोल करता है, जिसको उसको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं जो माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा इंसेन है, जो है उबर की। सेम टाइम था दिसंबर 2025 का जब उबर ने भी क्लॉड कोड खरीदा और 5000 इंजीनियर्स को दे दिया और उनको रोल आउट किया। और यहां क्या हुआ, 84% एडॉप्शन हुई, यानी इतना बड़ा एडॉप्शन रेट इतना अनप्रेसिडेंटेड था कि किसी ने सोचा नहीं था। इसका मतलब इंजीनियर सिर्फ तब इसको यूज नहीं कर रहे थे जब उनको जरूरत थी, वो पूरी डेवलपमेंट उबर के हाथ AI को दे चुके थे। नंबर्स और भी ज्यादा क्रेजी हैं दोस्तों। 95% उबर इंजीनियर यूज कर रहे थे AI टूल एवरी सिंगल मंथ। 70% कमिटेड कोड AI से आ रहा था। 11% लाइव बैकएंड अपडेट्स यानी राइड मैचिंग, प्राइसिंग इंजन, बग फिक्सेस AI ही लिख रहा था। पर इंजीनियर मंथली कॉस्ट क्या पड़ रही थी, वो थी $500 से लेकर $2000 तक। और फिर अप्रैल में उबर के CTO प्रवीण निपल्ली नागा ने कहा पूरा 2026 का AI बजट हमारा खत्म हो चुका है। अप्रैल में मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ 4 महीने में उबर के पूरे साल का AI बजट वॉज कंप्लीटली गॉन। उबर का R&D बजट कितना है दोस्तों, कुछ $3.5 बिलियन का। और AI कोडिंग टूल्स ने इतना ज्यादा खाया कि CTO को पब्लिकली ये एडमिट करना पड़ गया दैट वी हैड नो आइडिया। यार ये सिर्फ एक कंपनी का फेलियर नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री का एक वेकअप कॉल है। अब मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम सिर्फ इन दोनों कंपनीज की नहीं है, बल्कि एनवीडिया के VP ब्रायन केटनजारो ने अप्रैल में एक्सियोस को यह बताया कि उनकी टीम के लिए कंप्यूट का कॉस्ट अब एम्प्लॉय सैलरी से भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों ये चिप कंपनीज बोल रही हैं, उनका बिजनेस चिप बनाना है और उन्हें कंप्यूट एक्सपेंसिव लग रहा है। गार्टनर जो एक टॉप मार्केट रिसर्च फर्म है, उन्होंने मई 2026 में प्रिडिक्ट किया कि 25% प्लान्ड AI बजट 2026 में स्लो डाउन होगा या फिर कैंसिल होगा। और जनरेटिव AI अभी ट्रो ऑफ डिसइल्यूजनमेंट में जी रहा है, मतलब हाइप के बाद जो रियलिटी चेक है अब वो आ रही है। यार 85% कंपनीज अपना AI बजट मिस कर रही है बाय मोर देन 10%। ये रैंडम स्टार्टअप्स नहीं है दोस्तों, ये सीरियस एंटरप्राइजेस हैं विद डेडिकेटेड प्लानिंग टीम्स। और बिग टेक ने Q1 ऑफ 2026 में $650 बिलियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करे हैं। एक क्वार्टर में $650 बिलियन, और फिर भी इंजीनियर्स के टूल्स कट करे जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। क्या माइक्रोसॉफ्ट से पैसा बचाना चाहता था या कहानी कुछ और है? और यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नुआंस बताना चाहता हूं। माइक्रोसॉफ्ट का यह डिसीजन क्या ये सिर्फ कॉस्ट बचाना है? शायद नहीं। एक चाइनीज टेक एनालिस्ट 36KR ने पॉइंट आउट किया कि जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्लॉड कोड का मार्केट जो शेयर है वो देखो कितना है। ग्लोबल गिटहब सबमिशंस में लगभग 4% क्लॉड कोड की वजह से आता है। एंथ्रोपिक ये एक्सपेक्ट करता है कि ये 20% पहुंच जाएगा बाय द एंड ऑफ 2026। क्लॉड कोड का 54% AI प्रोग्रामिंग टूल मार्केट शेयर है इस टाइम पर। वर्ल्ड के टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 8 कंपनीज क्लॉड कोड के पेइंग कस्टमर्स हैं। क्लॉड कोड का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू नवंबर 2025 में $1 बिलियन क्रॉस कर चुका था और 2026 की शुरुआत में $2.5 बिलियन हो चुका है। मतलब एंथ्रोपिक ओपन AI को ओपनली पीट रहा था। डायरेक्ट एंटरप्राइज डील्स हो रही थी। तो सोचिए माइक्रोसॉफ्ट जो ओपन AI में $13 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, उसके ही इंजीनियर्स एंथ्रोपिक का टूल ज्यादा यूज कर रहे हैं और एक कंपेटिटर का टूल इंटरनली वायरल हो चुका है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट का डिसीजन सिर्फ पैसा बचाना नहीं था, ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल वापस लेना भी था। अपना इकोसिस्टम, अपना टूल जो है गिटहब कोपायलट, उसको पुश करना था। कॉस्ट एक ही वजह थी लेकिन पिक्चर काफी बड़ी है दोस्तों। MIT के एक 2025 स्टडी ने यह पॉइंट आउट किया कि AI ऑटोमेशन अभी इकोनॉमिकली वाइबल सिर्फ 23% जॉब्स के लिए है, बाकी 77% अभी भी ह्यूमन ज्यादा चीपर हैं। मतलब अभी AI गुड टूल एक्सपेंसिव है। बट सवाल यह है कि क्या यह पिक्चर मीडियम टर्म में बदलेगी? तो क्या AI का बबल टूट जाएगा कॉस्ट की वजह से? ऑनेस्टली मैं नहीं मानता। और यह एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एक गार्टनर रिपोर्ट यह कहती है कि बाय 2030
1 ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल पे इन्फ्लुएंस ये है कि कॉस्ट आज से 90% कम हो जाएगी, 90%। मतलब जो आज $2000 पर मंथ के इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं वो 2030 में $200 तक पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का नेचुरल ट्रैजेक्टरी है दोस्तों, जो हमने पहले भी देखा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव थी, कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव थे, इंटरनेट एक्सपेंसिव था, सब सस्ता हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरी में एक आयरनी देखो, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एआई वर्कप्लेस रिपोर्ट यह कहता है कि 80% प्रोडक्टिविटी गेन्स हुए हैं क्लॉड कोड यूज करने से। मतलब उन्हीं के इंजीनियर्स, उन्हीं का डेटा प्रोडक्टिविटी 80% बढ़ी है क्लॉड कोड से। लेकिन फिर भी कॉस्ट कट कर दी। यह डिलेमा है दोस्तों, बेनिफिट क्योंकि अभी हेजी है, बल्कि इनवॉइस काफी ज्यादा क्लियर है क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है। जो कंपनीज अभी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं, जैसे स्पेंडिंग कंट्रोल कर रहे हैं, पर इंजीनियर लिमिट्स लगा रहे हैं, यूजेज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं। जो ब्लाइंडली डिप्लॉय कर रहे हैं वो ऊबर बन जाएंगे बहुत जल्दी। तो आज की वीडियो से हम 3 चीजें सीख के जाते हैं। पहली चीज, एआई प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा रियल है। माइक्रोसॉफ्ट के 80% गेन्स, ऊबर के 70% एआई रिटर्न कोड्स, ये सब रियल नंबर्स हैं, टूल्स मतलब काम करते हैं। दूसरी चीज, एजेंटिक एआई का कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से फंडामेंटली काफी अलग है। फ्लैट रेट अगर आप सोचोगे तो टोकन बिल शॉक देगा। एंटरप्राइजेस अभी भी सीख रही हैं, बल्कि पेनफुली। तीसरी चीज, ये क्राइसिस एंड नहीं है, बल्कि ये ग्रोइंग पेन है। 2030 तक कॉस्ट 90% गिरने वाली हैं। जो कंपनीज अभी सर्वाइव करेंगी वो फ्यूचर के एआई का पावर हाउस बनेंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लॉड बंद किया, लेकिन एंथ्रोपिक के साथ $5 बिलियन की डील अभी भी एक्टिव है। ये एक आयरनी है और यही बताता है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जरूर बताना क्या आप सोचते हो एआई का बबल टूट रहा है या ये सिर्फ ग्रोइंग पेन है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट सत्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।